भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। समय किसी के बाप का नौकर नहीं हुआ करता है कि आप जब बुलाओ तब समय आए और आप जब कहो तब समय हाथों से चला जाए। आप चले या ना चले, समय तो प्रतिपल चल रहा है। आप कुछ करें या ना करें, समय तो चल रहा है। आप रुक जाएं तो रुक जाएं, मगर जिंदगी तो चल रही है। जिंदगी कभी नहीं रुका करती है। चाहे सुख में रहें तो भी जिंदगी चलेगी और दुख में रहो तो भी जिंदगी चलेगी। जिंदगी का पहिया, समय का पहिया कभी रुकता नहीं है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। अरे होशियार होते हैं वो लोग जो समय को सार्थक कर लेते हैं, समय में अपने जीवन के शुभ कार्यों को करके जीवन को सार्थक कर लिया करते हैं। वरना कितनों का समय हाथ से निकल जाता है, फिर लास्ट में यही रह जाता है कि आंख खुली तब देखा हमने खेत पे रेत ही रेत कि चिड़िया चुग गई सारा खेत। एक बार जो गया वह समय दोबारा नहीं मिलता। वो 80 साल के दादाजी आए, उन्होंने कहा कि आज मेरा जन्मदिन है। मैंने कहा कितने साल के हो गए? बोले 80 के। तो हमने कहा क्या चाहते हो? बोले आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा किस बात का चाहिए? बोले दीर्घायु। 80 साल में दीर्घायु के सपने देख रहा। अरे मैंने कहा दादाजी 80 में तो रस्सी देखना चाहिए कि कब तैयार हो रही है और कब अपने को लेटना है। 80 साल में भी आदमी सोचता है कि दीर्घायु का जीवन जिए। विचार करिए आप। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि आप 80 साल का जीवन ना जिए। मैं तो कहता हूं आप 100 साल का जीवन जिए। लेकिन मेरा आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि बताओ 80 साल में तुमने क्या किया है अपनी जिंदगी में? हरे घिसट घिसट कर 100 साल की जिंदगी जीने से अच्छा हरे जिंदा दिली के साथ एक दिन भी जी लिया जाए तो वह एक दिन सदियों लंबी उम्र से भी बड़ा हुआ करता है। जिंदा दिली के साथ एक दिन जियो। क्या मरे मरे से जीते हो? एक दादाजी की मौत हो गई। एक आदमी ने पूछा महाराज ये दादाजी नरक गए कि स्वर्ग? मैंने कहा मैं कोई यमराज का एजेंट नहीं हूं कि मैं बताऊं कि स्वर्ग गए कि नरक गए। बोले फिर भी आप संत हैं, कुछ ऐसी बातें बताओ कि हमें प्रेरणा मिले, हम भी अपने जीवन में कुछ सुधार कर सके। बोले बताइए आदमी नरक गया कि स्वर्ग गया? मैंने कहा एक बात बताओ, उस आदमी का जीवन कैसा था? बोले 80 साल की उम्र जी है। मैंने कहा कैसे जिया? बोले 20 साल तो पुलिस ढूंढती रही। विचार को जीवन देखो अपना, कितना अच्छा समय सार्थक किया उसने। 20 साल तो पुलिस ढूंढती रही, 20 साल तिहाड़ जेल में बंद रहा, 20 साल तिहाड़ से निकल के अस्पताल में सड़ता रहा और 20 साल घर वालों को परेशान किया। महाराज ऐसे 80 साल हो गए, अब बताओ वो स्वर्ग गया कि नरक गया? मैंने कहा मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, ये बात तो ग्वालियर वाले ही बता देंगे कि जिसे 20 साल पुलिस ढूंढती रही हो और जिसे 20 साल तिहाड़ जेल में गुजार दिए हो, जो जीवन के अंत में सड़ सड़ के मरा हो। अरे मैंने कहा ऐसा आदमी नियम से नरक गति का पात्र हुआ होगा। एक बात याद रखिए, ऐसे घिसट घिसट के 80 साल मत जियो। कुछ नहीं किया तुमने अपने जीवन में, ऐसे 80 साल जीने से अच्छा तो 23 साल का भगत सिंह होता है जो देश के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ जाया करता है। 23 साल की उम्र बहुत है। मान्य क्या मिलता है इस आदमी को? 35 साल की उम्र में सिकंदर दुनिया से चला गया। कितने जज्बे लेकर आया था, कल मैंने आपको बताया था। तमाम दौलतें इकट्ठे करने के बाद और जब मृत्यु का समय आया और कोई जीवन ना दे सके तो सिकंदर को ऐसा लगा कि जितना बटोरा सब व्यर्थ चला गया, जितना जोड़ा सब बेकार गया। कभी ख्याल करना अकेले में बैठ करके ये जो तिजोड़ियां हमारी भर रही हैं, ये जो हम धन के अंबार लगा रहे हैं,
हम जो परिग्रह को जोड़े जा रहे हैं, एक बात याद रखना, जोड़कर रख लो चाहे कितने भी हीरे मोती, मगर ये याद रखना कफन में जेब नहीं होती। जब जाओगे तो लगेगा कि लुट करके चली जिंदगी, जीवन भर बटोरा है। नारायण कृष्ण कहते हैं, गीता में उपदेश करते हैं कि तुम्हारा क्या था और क्या खो करके तुम जा रहे हो, तुम लेकर क्या आए थे जो खो करके जाओगे। विचार करिए, तुम्हारा है क्या जो दुनिया से बटोर करके ले जाओगे। अरे खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। एक बात याद रखना ग्वालियर वालों, मैं आपसे कहने जा रहा हूं, लोग कहते हैं कि जब आदमी दुनिया में आता है तो खाली हाथ आता है, हाथ फैला मुट्ठी बांध कर आता है और हाथ फैला के जाता है। लेकिन मैं पुलक सागर कह रहा हूं कि जब तुम इस धरती पर आए थे, धन लाए हो ना लाए हो, दौलत लाए या ना लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम मकान लेकर आए हो या ना आए हो, लेकिन जब तुम इस धरती पर आए थे तो एक शरीर लेकर जरूर आए थे। लेकिन नादानो, जब दुनिया से जाओगे तो शरीर भी यहीं छोड़ करके चला जाता है आदमी, शरीर भी उसका साथ में जाता नहीं। एक शरीर लेकर तो आदमी आता ही आता है ना, एक शरीर के लिए बिना कोई दुनिया में नहीं आता है। लेकिन जब जाता है, शरीर भी इस धरा का इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। साथ में लाया था क्या जो साथ में ले जाएगा। कुछ करो अपने जीवन में। एक प्रसंग याद आ रहा, राम सेतु का निर्माण हो रहा है, सीता का हरण हो गया, समुद्र में बांध बांधा जा रहा है, राम किनारे बैठे देख रहे हैं। देखते देखते उनकी निगाह एक गिलहरी पर पड़ी। राम क्या देखते हैं कि वह गिलहरी समुद्र में जाती है, डुबकी लगाती है, वहां से निकलती है, धूल में लौटती है। वो जो नल और नील पूरी वानर सेना पत्थरों का पुल बना रहे थे, उन पत्थरों के बीच में जाकर के बैठती है थोड़ी देर, फिर निकलती है, फिर समुद्र में जाती है, फिर धूल में लौटती है, फिर पत्थरों के पास जाती है। राम ने एक बार देखा, दो बार देखा, 50 बार हो गए। राम ने हनुमान से कहा कि हनुमान जाओ जरा उस गिलहरी को उठा करके लाओ। हनुमान गए और गिलहरी को उठा करके लाए। राम ने गिलहरी को अपने हाथ में रखा और उस गिलहरी से पूछा कि बता, तू ये करती क्या है? समुद्र में जाती है, धूल में लौटती है, ये क्या कर रही है? तुझे क्या तकलीफ है? गिलहरी ने कहा मैं कुछ नहीं कर रही हूं। तो बोले नहीं, कुछ तो कर रही है। बोले बात यह है कि सीता जैसी सती का हरण हो जाए और उसके सील की रक्षा के लिए कोई पति, कोई पुरुषोत्तम भगवान राम सेतु का निर्माण कराए। मैं गिलहरी, मुझसे बड़ी बड़ी चट्टानें तो नहीं उठ सकती हैं, मेरे शरीर में वो दम नहीं है, लेकिन प्रभु राम मैं भी चाहती हूं कि इस शुभ कार्य में मेरा भी थोड़ा सा अंशदान होना चाहिए। जब ये पत्थर पर पत्थर पड़ेंगे, पत्थर पर पत्थर जमेंगे और बीच में उनमें जो संधि स्थान रह जाएगा, बीच में जो खाली स्थान रह जाएगा, यदि उस पत्थर पर उस खाली स्थान को ना भरा तो मैं सोचती हूं कि पत्थर स्लिप हो जाएगा। इसलिए मैं अपने शरीर के मुताबिक गीली होकर मिट्टी इकट्ठी करती हूं और ले जाकर पत्थरों के बीच में भर दिया करती हूं। मेरा इतना ही सहयोग है और मैं कुछ नहीं कर सकती हूं। हे प्रभु राम, मेरे पास सामर्थ होता तो मैं भी बड़ी बड़ी चट्टानें उठाती। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे गिलहरी, इतना बड़ा तेरा सहयोग, एक बात ध्यान रखना, जब भी इस राम सेतु की गाथा गाई जाएगी, अरे बड़ी बड़ी सेना का नाम लिया जाए या ना लिया जाए, तेरा थोड़ा सा सहयोग बहुत याद किया जाएगा, सदियों सदियों याद किया जाएगा। कहते हैं राम ने बड़े करुणा भाव से गिलहरी की पीठ पर अपनी 3 हाथ की उंगलियां फेर दी। आज भी वह आशीर्वाद का निशान कहते हैं गिलहरी के तन पर बना रहता है। विचार करिए, कल्याण कर दिया उसका। मानिवर,
एक छोटा सा सहयोग। आप ये देखिए कि हमारा जीवन किसी के काम आ रहा है, नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भी सहयोग हो, लेकिन सहयोग जरूर होना चाहिए। ध्यान में, अपने तन के लिए सभी जीते हैं, महान होते हैं वो जो दूसरों के लिए जिया करते हैं।